मॉर्निंग मेडिकोज। ईसीजी देख के हमें सबसे पहले ये पता करना होता है कि वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। सबसे पहले हम उसका पैटर्न देखेंगे, उसका हार्ट रेट कैसे निकालते हैं। 1500 बाय द नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस बिटवीन द टू आर वेव्स और 300 डिवाइड बाय द नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस बिटवीन द आर वेव्स। इसमें हम निकालते हैं, अगर 60 to 100 आया तो ये नॉर्मल है, बट अगर 100 से ज़्यादा आया तो टैकीकार्डिया, 100 से 60 से कम आया तो ब्रैडीकार्डिया। अब टैकीकार्डिया है तो उसमें हम सबसे पहले ट्राई करते हैं, चेक करेंगे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड है, इसका मतलब है कि वेंट्रिकल्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और अगर वेंट्रिकल्स काम करते तो ये होता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। और अगर क्यूआरएस नैरो है जो कि नॉर्मल होता है, तो इसका मतलब है ऊपर कोई इशू है जिसको बोलते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। बेसिक पता चला। अगर हार्ट रेट 60 से कम है, फिर हम चेक करते हैं पीआर प्रोलॉन्गेशन है या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिस हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये होता है हार्ट ब्लॉक, और अगर दोनों एब्सेंट है कि पीआर भी नॉर्मल है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट है, तो ये होता है साइनस ब्रैडीकार्डिया। इसके बाद हम देखते हैं पी वेव्स पे फोकस करेंगे। पी वेव्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, एसटी सेगमेंट, इस सब पे हमें बार बार फोकस करना है। पहले हम देखेंगे, अगर पी वेव्स हमारे पास फिब्रिलेटरी हैं तो ये होता है एट्रियल फिब्रिलेशन के केस में, और अगर सॉ टूथ पैटर्न है ये हमें मिलता है एट्रियल फ्लटर के केस में। इसके बाद हम देखेंगे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की कोई खास मॉर्फोलॉजी है क्या। अगर हाई एम्पलीट्यूड आर वेव है V5 में, या एस वेव का हाई एम्पलीट्यूड है V1 में, तो ये बताता है हमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इस तरीके से हमें देखना है, और साथ में वाइड क्यूआरएस है या नैरो क्यूआरएस है ये भी फोकस करना है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सिस ऑफ हार्ट। इसके लिए हम फोकस करते हैं लीड 1 में और लीड AVF पे। उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको हम इस क्वाड्रेंट में प्लॉट करते हैं और चेक करते हैं। जो नॉर्मल एक्सिस है वो होती है -30 से लेकर के 90 तक। अगर -30 से -90 तक गई तो ये होता है लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। और अगर एसटी सेगमेंट को हमें देखना है कि एसटी सेगमेंट एलिवेशन है या डिप्रेशन है। एसटी सेगमेंट एलिवेशन हमें मिलता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। वो हमें चेक करना होता है सारी लीड्स में, कौन सी लीड्स में, अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव लीड्स में अगर है तो हमें बताता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और पर्टिकुलर साइड को बताता है। जैसे कि लीड 2, 3 AVF अगर इसमें है तो ये हमें बताता है इंफीरियर वॉल MI। अगर हमने डायग्नोस कर लिया कि MI है तो उसके बाद हमें स्टार्टिंग डोज देना होता है एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल और एटोरिवास्टैटिन। उनका डोज होता है 325, 300 mg एंड 80 mg रिस्पेक्टिवली। इसके बाद अगर ST डिप्रेशन मिल रहा है तो ये हमको मिल सकता है नॉन ST एलिवेशन MI के केस में, और या अनस्टेबल एंजाइना के केस में। इसके बाद एक चीज़ आती है, हम टी वेव्स पे फोकस करेंगे। अगर टॉल टी वेव्स हैं तो इसको हम देख सकते हैं हाइपरकैलीमिया के केस में। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स को फोकस करके हमें ये पता चलता है कि ECG नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। उसके बेसिस पे हम फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं।